Welcome to Basic Education Subject Mathematics Class 6. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 6 के लिए हम पढ़ा रहे थे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स में अगला टॉपिक है हमारा, अगली क्लास है पीरियड 4 हो चुका है, पीरियड 5 है ये। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, देखिए सभी में होता है ये। पहला है हमारा पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, एडिशन ऑफ होल नंबर्स। नंबर 1 है योग का संवरक नियम। देखिए बेटा, संवरक नियम सभी नंबर्स में क्या होता है, आप दो वही संख्या लेंगे। जैसे हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं तो हमने ए और बी दो पूर्ण संख्याएं ली, तो इनका योग भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यही आपका संवरक नियम है। आइए चेक करते हैं। हमने 3 और 4 दो पूर्ण संख्या ली, ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनका योग करो 3 + 4 7। ये भी क्या आ गई, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अप टू लास्ट तक होती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या जमा पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही आता है। यही आपका योग का संवरक नियम है। समझ में आ गया। इंग्लिश में होल नंबर्स प्लस होल नंबर्स इक्वल्स टू होल नंबर्स। एग्जाम्पल 2 देखिए, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इनका योग 0 + 3 = 3 आएगा। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये योग का संवरक नियम है। अतः दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। यही पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक नियम है। खालिस्तान में पूछ लिया जाता है बेटा, या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा नियम है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे तक काम आएगा। अब आते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। नाम से पता लग रहा है, क्रम विनिमय मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं। आगे देखिए, नाम से क्या कहेंगे इंग्लिश में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। वही हम दो संख्या लेते हैं। यहां पर हमने यदि ए व बी दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हैं कि a + b बराबर हो b + a के, तो यह क्रम विनिमय नियम होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने दो संख्या ले ली 3 और 5, दो पूर्ण संख्याएं हैं। लेट 3 और 5 टू होल नंबर्स सच दैट, अब जरा देखें, 3 + 5 करेंगे क्या होगा, 8, और 5 + 3 करेंगे तो भी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 करो, आना 8 ही है। तो क्रम बदलने पे देखिए 3 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह देखो 3 हो गया। इसका मतलब क्रम बदलने पे योग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही आप आता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मैंने लिख दिया है, क्रम बदलने पर योग में कोई अंतर नहीं है। नंबर 3 चलते हैं, योग का तत्समक अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी परिभाषा एक लाइन की जरा सी है कि जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। तो वैसी कौन सी संख्या है, 0। ये देखिए, इसे योज्य तत्समक भी कहते हैं। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसको किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें तो योग वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। जरा देखें, 3 में हमने शून्य जोड़ा 3 आया, 0 में हमने 5 जोड़ा 5 आ गया, 0 में हमने 445 जोड़ा तो भी 445 आया, 1645 में हमने 0 जोड़ा तो 1645। तो जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आता है आपका योग का तत्समक अवयव। आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। आगे चलते हैं, पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का। हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे योग का साचार्य नियम। 3 पॉइंट इससे पहले हो चुके हैं। साचार्य देखो, एसोसिएट मतलब जब हम दो से ज्यादा चीजों को एक साथ करके देखते हैं तो उसे हम एसोसिएट बोलते हैं। याद रखना। तो हमने क्या किया कि माना 3 संख्याएं ए बी सी, पूर्ण संख्या बेटा इस प्रकार लेंगे कि पहले 2 शुरू की जोड़ लीजिए, ठीक है, बाद में तीसरा जोड़िए, उसके बाद की 2 एक साथ जोड़िए, उसके बाद जो पहली है उसे जोड़िए। तो योग में कोई अंतर नहीं होगा, बराबर आएंगी, तब आपका ये योग का साचार्य नियम होगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं। देखो बच्चों, आप समझ में आएगा। 2 3 4 3 पूर्ण संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। तो आप शुरू की 2 यानी 2 + 3 को एक साथ जोड़ो, 2 और 3 5 हो गई। अब बाद वाली जोड़ो, 5 और 4 9, ठीक है। 5 + 4 9। सेम वे उन्हीं दोनों में जो लास्ट की, देखो ये जो 3 और 4 हैं, इनको एक साथ मैंने जोड़ा 3 और 4, 3 और 4 को एक साथ जोड़ा, 3 और 4 को जोड़ के 7 आ गया। अब इससे पहले की जो संख्या है 2 + 7 9, तो
तो आपने क्या देखा, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, यानी एसोसिएट करने के बाद भी जोड़ने पर योग पे कोई अंतर नहीं है। अतः 2 + 3 + 4 या 2 + 3 + 4 बराबर आ रहा है, यही योग का साचार्य गुण है। अब आते बेटा घटाने पर। देखो कुछ कम डिटेल दी हुई है बुक में, मैं और भी डिटेल आपके लिए ले आया हूं। लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, घटाने का संवरक। संवरक नियम मैंने क्या बताया था, दो पूर्ण संख्या लो, हैं, दो पूर्ण संख्या लो और उन्हें घटाओ। जैसे जोड़ने पे किया था, दो पूर्ण संख्या ली, उन्हें जोड़ा था, तो जोड़ने पे क्या हुआ था, पूर्ण संख्या आ रही थी। जरा देखिए घटाने पे क्या आता है। माना 3 व 2 दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो घटाइए जरा। 3 - 2 1, यस पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 2 - 3 करेंगे तो -1, और -1 पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो पूर्णांक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी घटाने पे नियम संवरक नहीं है। इसी प्रकार 3 - 0 3 है, लेकिन पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 - 3 करेंगे तो -3, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये यहाँ पर कम्यूटेटिव भी नहीं लागू हो रहा। तो अतः पूर्ण संख्याओं में घटाने का संवरक नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम देखो यहीं से पता लग रहा था। 3 - 2 1 होता है, क्रम बदलो, 2 - 3 करो -1, दोनों अलग अलग हैं। 3 - 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2 - 3, ये आपका पूर्ण संख्या क्या है, घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, ये खाली स्थान आएगा। ठीक है, याद होना चाहिए। अच्छा साचार्य नियम, अब हमने 2 से ज्यादा चीजें लेके देखी, 2 से ज्यादा संख्याएं ली। देखिए 2 - 3 - 4, 2 - 3 क्या होता है, -1, 2 - 3 -1 और -4 ले लो साथ में, तो -1 -4 -5, ठीक है। आगे चलो, यहाँ भी लिखा हमने 2 माइनस, बाद वाली 2 एक साथ ली, तो 3 - 4 -1 होता है, 2 माइनस ये प्लस हो गया, 2 + 1 हो गया 3, तो -5 + 3 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल्स टू। तो हम क्या कहेंगे कि ये साचार्य नियम का पालन भी नहीं करती। इसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज 2B, 2A पहले हो चुकी है। थैंक यू।